बक्साहा ब्लॉक के बमोहरी गांव यहाँ माता बरवासन विराजमान है। ये चूँकि सागर बक्साहा मार्ग है, जिससे करीब 500 मीटर की दूरी पर माँ बरवासन का ये मंदिर है। आप देख रहे होंगे सामने जो मंदिर थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहा है। यहाँ से इस रास्ते से माता बरवासन के दरबार में जाते हैं। माता बरवासन के जो दर्शन होते हैं, यहाँ माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। यहाँ जो कहते हैं कि ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ माता का दरबार है। मुख्य रास्ते से अब हम सफ़र तय करते हुए कच्चे रास्ते से माता के दरबार में पहुँचते हैं। यहाँ से 500 मीटर का कच्चा रास्ता है, जिसके बाद माता रानी के दरबार में हम पहुँच जाते हैं। खेतों और हरियाली के बीच बैठी माँ विंध्यवासिनी बरवासन माता के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही ये ऐसा स्थल है जहाँ लोग सुबह हो या शाम हमेशा दर्शन करने का तांता यहाँ लगा रहता है, फिर चाहे नौ दुर्गा हो या फिर सामान्य दिन। अद्भुत माँ के दर्शन करने के बाद मन को शांति तो मिलते ही है, साथ ही आस्था का जो यहाँ सैलाब उमड़ता है उसको देखकर लगता है कि सच में यहाँ माँ विंध्यवासिनी लंबे समय से विराजमान है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पुराना मंदिर है, यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि बरवासन माता के दरबार में जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी लोग आते हैं, जो भी मन्नत लेके आते हैं वो पूरी होती है। यहाँ नवरात्रि में भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ के इलाके से ही नहीं, प्रदेश से भी लोग आते हैं और अपनी जो मन्नत है वो मांगने आते हैं। साथ ही यहाँ माता बरवासन के जो प्राचीन मंदिर है उसके दर्शन करते आते हैं। हम यहाँ का जो रहस्य है, यहाँ की जो प्राचीन मंदिर है, हमने उसके बारे में यहाँ के श्रद्धालुओं से जानते हैं। श्रद्धालुओं से बात की और वहाँ के जानकारों से बात की जो इस मंदिर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जाना मंदिर का रहस्य कि आखिर इस मंदिर का रहस्य है क्या। यहाँ इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम पहले तो उनसे जानते हैं इस दरबार के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? ओंकार प्रसाद बिलथड़ी। कितने साल पुराना मंदिर है? अब तो हम लोगों को जन्म ही नहीं है, जब की पहल का है, वो तो बहुत पहले से। हाँ, कितने? 250 साल। हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस माँ दुर्गा के हम दर्शन कर रहे हैं, जिनके सामने हम बैठे हैं, वो मंदिर तो 250 साल पुराना मंदिर है। यहाँ जब प्रतिमा देवी जी की जो विराजमान है, जी हाँ, तो कौन देख के आया था, क्या इसका रहस्य? इसका रहस्य तो ये है, पटकोई बारे चौरसिया हते, पटकोई बारे चौरसिया लेके आया था सबसे पहले। फिर इसका निर्माण हुआ है जे अंदर बनी है जौन थैलीदार बक्साहा के थैलीदार डॉक्टर का। फिर जे बनवाया है एक कांस्टेबल उपाध्याय थे दमोह की, उनने। इस मंदिर का भव्य निर्माण जो है वो जन सहयोग से किया गया है। श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ के इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। फिर जो हम उन्होंने सब ने चंदा जोड़ के इकट्ठा निर्माण किया है। पहले तो यहाँ चूँकि बताते हैं कि सिर्फ इलाके से ही नहीं, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? अरे बहुत से इसमें तो बहुत भले करे आदमी मैया ने, उन बाल बच्चे ने होते तो माता ने दाव सुबह अपना झंडा लेके आए, चढ़ाया, घंटा चढ़ाया। यहाँ कौन कौन देवी की प्रतिमाएं हैं? ये तो विंध्यवासिनी माँ। यहाँ चूँकि समय के साथ यहाँ जो निर्माण है वो भी होते जा रहे हैं। ने बताया, अध्यक्ष हैं जो यहाँ समिति के, कि 250 साल पहले इस मंदिर में प्रतिमा थी और फिर धीरे धीरे इस मंदिर का निर्माण हुआ। हम यहाँ और भी श्रद्धालु हैं जो लंबे अरसे से जुड़े हैं, हम उनसे भी एक एक करके बात करें। माता रानी यहाँ सबकी मुरादें पूरी करती है, इसलिए यहाँ इलाके से ही नहीं, पूरे प्रदेश से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ श्रद्धालु हैं जो यहाँ माता की पूजा अर्चना में दिन रात लगे रहते हैं। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या क्या यहाँ की मान्यताएं हैं और क्या कब यहाँ मेला लगता है, कब क्या होता है। इनसे एक एक करके चीज़ें जानते हैं। जी, क्या नाम है? पंकज पाठक। जैसे इस नवरात्रि में तो दर्शन ही करने श्रद्धालु आते हैं, अपनी जो भी मन्नतें हैं दूर दराज से आते रहते, लोकल गांव के भी आते हैं, सभी क्षेत्र वाले। और चैत्र की नवरात्रि में यहाँ दशहरे के दिन
ही मेला लगता है। नमे को पंडा की बैठकी होती है। यहाँ चूँकि दुर्गा जी विराजमान है, कुछ दिन पहले भी यहाँ आयोजन हुए थे, लगातार यहाँ आयोजन होते रहते हैं, तो यहाँ की क्या मान्यताएं हैं? अभी जैसे कि बैसाख में यज्ञ हुआ था यहाँ पर, सतचंडी यज्ञ किया था यहाँ पूरे क्षेत्र वालों के सहयोग से जो हुआ था, और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते रहते हैं। जैसे आज भी श्रद्धालु आए खड़ेरी से, उन्हें बताया जा रहा है कि उनका वो कहना है कि वहाँ माता की कृपा से बच्चा हुआ, जो काफ़ी शादी के समय से नहीं हो रहा था। चूँकि यहाँ जब हम लोग आ रहे थे तो देखा कि रास्ता है जो वो आज तक नहीं बन पाया, इन सब चीज़ों के लिए आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे कोई ना ग्राम पंचायत द्वारा ना भी कोई प्रशासन द्वारा कोई भी यहाँ पे एक भी शासकीय कार्य का कहना चाहिए कि अभी उद्घाटन तो ठीक है, नारियल भी नहीं फोड़ा गया किसी भी, ना यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि द्वारा तो कुछ किया ही नहीं गया। जो भी है ये कमेटी और क्षेत्र वालों के ही द्वारा जो है उसी से काम चल रहा है यहाँ का। यहाँ जो मंदिर आप देख रहे हैं और जो भी रास्ते दिख रहे हैं या फिर जो भी निर्माण दिख रहे हैं, जो यहाँ की समिति और श्रद्धालुओं द्वारा ही करवाया गया है। अभी तक यहाँ शासन से एक भी काम नहीं करवाया गया है। यहाँ का जो भी निर्माण है वो या तो मंदिर समिति द्वारा कराया गया है या श्रद्धालुओं द्वारा कराया गया है। हमारे साथ यहाँ के पंडा हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप कब से सेवा कर रहे हैं? हम लगभग 30 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। और 30 वर्षों में आपने यहाँ बहुत नज़ारे देखे होंगे, एक उनमें से एक वाक़या कोई ऐसा हो जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? उसमें मेन है सबसे दुखी जो संतानहीन होते हैं। यहाँ की सिद्धपीठ की ये विशेषता है कि इस दुख से यहाँ का निवारण होता है। यहाँ पर कोई खाली नहीं जाता है। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? आलमपी से आते हैं, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है, पन्ना है, छतरपुर है, हाँ, सब जगह से आते हैं। जब श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ आके आयोजन कराते हैं, कन्या भोज कराते हैं। और निर्माण कार्य, विकास कार्य मंदिर ट्रस्ट के लिए कमेटी और जन सहयोग से हमेशा प्रयासरत रहते हैं और चलता रहता है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो भी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं दूर दराज से, माता रानी के यहाँ ऐसा दरबार है, ये सच्चा दरबार है माता रानी का, और सबका भला करती हैं वो, कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाता है। इस दरबार में हम आए और यहाँ के जो श्रद्धालु थे उनसे बात की, सभी ने बताया कि ये माता रानी का चमत्कारी दरबार है जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नत लेकर, और जब पूरी हो जाती है तो यहाँ आयोजन करने आते हैं, जो कोई कन्या भोज करने, तो कोई छत्र चढ़ाने, तो कोई घंटा चढ़ाने। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और 9 दिन हों या आम दिन यहाँ हमेशा माता रानी का दरबार भरा रहता है। इसे हम आशा के साथ छोड़ जाते हैं आपको कि माता रानी ऐसे ही सबके भंडारे भरती रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। हम फिर धर्म यात्रा में एक नए दरबार में आपसे रूबरू होंगे। हमारी पूरी टीम जिसमें नवनीत जैन, आशीष बड़ौनिया और मैं राजू दुबे आपसे विदा लेता हूं। अगले फिर नए धर्म स्थल पर आपसे फिर मुलाकात होगी।